औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन मैकरोनी। आप यकीन करें कि ये हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इसको मैं एक अलग तरीके से बनाऊँगी, बिल्कुल चाइनीज़ डिश की तरह। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाला था। इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने मिक्स किया और मिक्स करके दोनों को अच्छी तरह से पीस लिया। अब ये डालूँगी और इनकी जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। चिकन जो है वो मैंने तकरीबन आधे किलो के करीब लिया था। बोनलेस चिकन अगर हड्डी वाला है, जो भी आपके पास है, उसको आपने बॉयल कर लेना है और बॉयल करते हुए थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च इसमें डालनी है, क्योंकि इसका इन दोनों की चीज़ें डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना और फिर उसके बाद आपने इसको श्रेड इस तरह कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही इसका थोड़ा-सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें नमक मैंने अपने टेस्ट के बराबर डाल दिया था और काली मिर्च तकरीबन मैंने 1 चम्मच डाली है। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपने मतलब स्पाइसी खानी है आप उस हिसाब से डालें। जी, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया था। इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। बस मेरे पास जो चीज़ें हैं सारी बॉयल की हुई हैं और बस हम फ़ौरन से इसको डालेंगे। अगर आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो बस आप चीज़ें पहले से बॉयल करके रख दें और फ़ौरन डालते जाएँ। शिमला मिर्च 2 अदद शिमला मिर्च थी और 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज़ है। हरी प्याज़ मेरे पास नहीं थी तो इस वज़ह से मैंने ये सिंपल वाली प्याज़ डाली है। सिंपल वाली प्याज़ डालने से भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे ही ये आपके मुँह में आएगी क्रंच, तो आप यकीन करें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 अदद गाजर ले ली थी, उसको बहुत छोटा-सा मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है, ठीक है। अगर आपके पास छोटे हो तो आप 2 ले लें। गाजर भी मैंने बॉयल नहीं की हुई, ये भी हम कच्ची इस्तेमाल करेंगे। गाजर डालने के बाद दोबारा से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। चूल्हे की फ्लेम को अपना नॉर्मल रखना है, ठीक है। जो चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं उनमें ज़्यादातर जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें सब्ज़ियाँ वगैरह डलती हैं तो वो ज़्यादा कच्ची होती हैं, बहुत ज़्यादा आपने पकानी नहीं है। अब इसमें हम कुछ सॉसेस डाल लेते हैं। सोया सॉस डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच भर के। नमक मैंने इस वजह से कम डाला था। 3 चम्मच भर के मैं इसमें चिली सॉस डाली हूँ। आपके पास कोई सा भी हॉट सॉस है तो आप वो डाल सकते हैं। दोनों सॉसेस डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। नमक मैंने कम डाला था इस वजह से कि मैंने इसमें सोया सॉस भी डालना था। सिरके का इस्तेमाल हम इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी, तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आपके पास चिल्ली के दाने पड़े हुए तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जी, तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब बंद गोभी मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको मैंने काट लिया तकरीबन 1। अगर आपके पास छोटे साइज़ की तो 1 ले लें और अगर बड़ी है तो आपने हाफ़ ले लेनी है। वो डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं कितने जल्दी-जल्दी सब्ज़ियाँ डाल रही हूँ। सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा पकाई नहीं कर रही, बस हल्की-हल्की ये सॉफ्ट होती जा रही हैं तो मैं दूसरी इसमें फ़ौरन ऐड कर रही हूँ। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से कलरफुल कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू और मटर। ये जो दोनों हैं इनको मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। और आलू के जो क्यूब्स हैं वो मैंने छोटे-छोटे काटे हैं, छोटी कटिंग में किया है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी दोबारा से। आप यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। और अब मैं आपको बता देती हूँ, मैक्रोनी मैंने एल्बो वाली मैक्रोनी 1 पैकेट लिया और उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। थोड़ा-सा पानी में नमक और ऑयल डाल दिया था और जब ये अच्छी तरह से बॉयल होगी तो इसको ठंडे पानी से वॉश कर दिया है। ये मैं डाल दूँगी, हाफ़ डालूँगी। पूरा पैकेट मैंने बॉयल करके रख दिया था। हाफ़ जो है उसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी, ठीक है। आप 8-10 दिन इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो डालने के बाद दोबारा से इसकी मिक्सिंग करनी है कि मैक्रोनी और सारी सब्ज़ियाँ एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इस तरह से ये देख सकते हो। आपने मैक्रोनी को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करनी, ये ना हो कि ये टूट जाए। आप तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम देती हूँ और 2 से 3 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी और हमारी रेसिपी बिल्कुल डन हो गई है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी दोबारा से और मिक्स करने के बाद एक खूबसूरत सी हम प्लेट लेंगे और प्लेट में हम सर्व कर देंगे। जी, तो ये इस तरह से। जी, तो ये हमारी फाइनल लुक है। बहुत जल्दी से और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बता दिया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।